राणा साहब, इससे पहले कि आप पहली मूव करते, वजीर आजम ने खुद ही कह दिया वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का मौका नहीं दिया, या पीपल्स पार्टी आप पर प्रेशर डालती, इसका भी मौका नहीं दिया। सब अब आप समझते हैं कि अब आप लोग एक्टिव होकर क्या इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाएंगे, क्योंकि वजीर आजम ने पहल की है और पहले ही कह दिया। देखिए शाहजेब, ये कोई मूव नहीं है, ये बेशर्मी है, ये डिटाई है। उसकी वजह यह है कि ये सेनेट का इलेक्शन जो पूरे मुल्क में होने जा रहा था, ये पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से आपके ये बात इल्म में है कि इस बात को मिथ किसने बनाया। इस बात को मिथ जो है वो हुकूमत ने बनाया, हुकूमती तर्जुमानों ने बनाया। और ये इलेक्शन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वर्सेस शेख हफीज़ साहब, ये इलेक्शन जो है ये अपोजिशन वर्सेस हुकूमत था। और उस इलेक्शन में आज अपोजिशन जो है वो कामयाब और हुकूमत जो है ये नाकाम हुई है। अगर इनमें कोई अखलाकी जुर्रत है, अगर इनमें कोई शर्म है, तो इन्हें आज जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस मुल्क को जो है वो नया इलेक्शन देना चाहिए। ये बात करते हैं आज अपने वोटों की चोरी की। और तुमने तो पूरा इलेक्शन चुराया है, तुमने तो इस पूरे मुल्क का इलेक्शन चुराया है। तुम इतने बड़े चोर हो के और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो अब आप इन चीज़ों को उज़्र बना के, इन चीज़ों को बहाना बना के, कल शाम तक, परसों शाम तक क्या लोग ये बातें कर रहे थे कि जी ये हम इस तरह से कामयाब होंगे, इस तरह से कामयाब होंगे, अपोजिशन को इस तरह से नाकामी होगी। आज बड़ी सीधी बात है कि हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है और उस नाकामी का एक ही जो है वो नतीजा है कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देना चाहिए। राणा साहब, ये नतीजा उसका क्यों है? राणा साहब, इसका नतीजा एक नया इलेक्शन, एक सेनेट की सीट हारे हैं, दूसरी सेनेट की सीट पर फौजिया अरशद साहिबा ने 174 वोट लिए हैं, यानी कि जो एक राणा साहब सवाल सुन लें, और इसका नतीजा ये क्यों है कि वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए? अगर ये इतने ही ज़मीर की आवाज़ पर इन लोगों ने डॉक्टर हफीज़ शेख के खिलाफ वोट दिया है और ये बिके नहीं है, तो आ जाए। वज़ीर आज़म तो खुद कह रहे हैं मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जा रहा हूं। ये 16 लोग जिन्होंने नहीं दिया हफीज़ शेख साहब को वोट और गिलानी साहब को दिया है, कर दे नाकाम वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, अगर ये बिके नहीं है या ज़मीर की आवाज़ इतनी ज़्यादा है। देखें, बात ये है कि अगर ये बात है कि ये इन चीज़ों को, जिन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार किया और इनकी पार्टी में इतनी बड़ी रेजिस्टेंस है, आप इनके हवाल तो मालूम करें कि ये पिछले 3 दिन जो लोगों से मिलते रहे हैं, वज़ीर आज़म की लोगों ने कोई बेइज्जती की है, लोगों ने इनके ऊपर कोई लान तान की है, और उसके बाद इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए जो है वो लोगों को जो है वो फंड दिए हैं। अब फिर ये ख़जाने का मुंह खोलेंगे, लोगों को करोड़ों रुपए जो है वो और तकसीम करेंगे, और उसके बाद लोगों के पीछे इंतज़ामी मशीनरी लगाएंगे, लोगों के पीछे जो है वो पुलिस को लगाएंगे। जिस तरह से 20 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ डस्का से उन्होंने उठाए थे, अगवा किए थे, इस तरह से जो है वो लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे और इस तरह से अपनी एक गैर अखलाकी जो है वो उस बात को जो है वो अखलाकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। मामला ये है कि जिस बात को इन्होंने पिछले दिनों में इस्टेब्लिश किया कि या हुकूमत की जो है वो हार होगी या ये जो है राणा साहब एज ऑफ नाउ आप जो कह रहे हैं, राणा साहब एज ऑफ नाउ नतीजे को तस्लीम करें। राणा साहब वो नतीजा जिस तरीके से आया है, नए बहाने तलाश करने वाली मगर राणा साहब तो वो पार्टी जो वोट को इज्जत दो की बात करती है, ये नतीजा जिस तरीके से आया है, एक दिन पहले हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो आई है जिसमें वो MNAs को पैसे ऑफर कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब से बात करा रहे हैं मुबैना तौर पर, नासिर हुसैन शाह साहब जिसका डिनाई कर रहे हैं, आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो पैसा आप उनका कहने के पैसा चलाएंगे और तरक्याती फंड की सूरत में आपके इत्तेहादी पर इल्जाम लग रहा है कि पैसा चलाया, आप वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, तो ये वोट खरीदो फरोख्त के खिलाफ आप, तो ये जो वोट जो है खरीदो फरोख्त के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप? इनको जो है वो कम से कम 100 वोट से हारते, ये जो इनकी पोजीशन है। राणा साहब वोट फिलहाल तो वीडियो आपके इत्तेहादी की आई है कि उनका बेटा पैसे ऑफर कर रहा है, उनकी नहीं आई है कोई वीडियो, आपके इत्तेहादी की आई नहीं। देखे जो वीडियो आई है उसमें जो बात हुई है वो बात करे ना,
आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने जो है वो अपने मेंबर्स के ऊपर अदम एतमाद किया और उनको कहा कि जी हम आपको वोट जो है वो निशान ज़दा देंगे, इनका मेंबर जो है वो निशान ज़दा वोट के मतलब जो है वो सवाल कर रहा है। उस सवाल के जवाब में हैदर गिलानी जो है उसे एक बात बता रहा है। आप मुझे ये बताएं कि ये ऑपरेशन जो है, ये जो इन्होंने वीडियो बनाई है, ये तो खुद मान गए हैं कि ये तो हमने उनको उन्होंने मान लिया, रिसीव किया और वो उस मेंबर को ये बता रहे हैं जो है एतमाद में लेके इस तरह का क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन के जवाब में उनकी बात हासिल करके उसके बाद जो है उन्होंने जो है वो वीडियो चलाई। राणा साहब जितनी आसानी से, राणा साहब मैंने आज से पहले देखा नहीं, राणा साहब जितनी आसानी से आपने हैदर गिलानी की एक्सप्लेनेशन मान ली है, मैंने आज से पहले देखा नहीं आप किसी और बात पर इतनी जल्दी से कन्विंस हुए हो। ये हैदर गिलानी साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं और वो बंदा उनसे कह रहा है कि फिर आपको पता चल जाएगा ना कि ये 4 हमारे थे। तो पता कैसे चलेगा? पता चलेगा नेशनल असेंबली में पोलिंग एजेंट को कि ये 4 कौन थे। और क्यों पता चलाना चाहते हैं? अगर इन्होंने खिलाफी वोट देना है इसलिए चाहते हैं ना कि बाद का कोई मसला है। उसके बाद एक ऑडियो भी आई है जिसमें हैदर गिलानी बात करा रहे हैं इनकी नासिर हुसैन शाह साहब से कि पैकेज पे डील नहीं हो पा रही है। फिर वो सिंध के मामलात का बता रहे हैं, जरदारी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, वो आपने सुनी होगी सारी। देखे उस वीडियो में भी आप मुझे ये बताएं कि जो इनकी अपनी वीडियोस जो है वो जब पकड़ी जाती हैं उसके ऊपर तो इनको कोई शर्म नहीं आती, उसके ऊपर ये इतने ढीठ हैं कि जो है वो ये बात को तस्लीम ही करते। वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जो वीडियो सामने आई है उसके ऊपर भी जो है वो इनके ऊपर कोई जो है वो ग्रां नहीं गुजरती। फिर उसके बाद जो इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों के बैग लेके दौड़ते पकड़े जाते हैं उसके ऊपर भी इनको कोई बात नहीं आती। फिर वो फिरदौस आशा कवान हमारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाते जो है वो वायरल हो जाती है वीडियो, उसके ऊपर भी इनका कोई जवाब नहीं है। तो देखिए मामला ये है कि ये खुद पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी करके मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं और अब ये हमें जो है वो अखलाकी लेक्चर दे रहे हैं। बात बड़ी सीधी है। एक बात इन्होंने मिथ बना दी कि जी आज 3 मार्च को ये फैसला हो जाएगा कि ईवान में कामयाब कौन होता है, नाकाम कौन होता है। अल्लाह ताला ने देखें, तकब्बर और जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं है। इन लोगों ने जुल्म किया है 2.5 साल में लोगों के खिलाफ। राणा साहब अगर झूठे मुकदमात बनाए हैं, तो राणा साहब जुल्म है तो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तकब्बर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं जो है ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने आज इनको सरनगू किया है। राणा साहब फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी आज इनके ऊपर लानत भेजी है। उन लोगों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी सामने आना चाहिए। राणा साहब उन लोगों को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भी सामने आना चाहिए। और आपने कहा कि डस्का की वीडियो आती है, सारी वीडियोस आती हैं, तो उस वक्त ये बोलते नहीं है, ये नहीं बोलते हैं, मगर आप तो बोलते हैं ना राणा साहब उस वक्त जब डस्का की वीडियो आती है और फिर इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई करता है ना। तो जब हैदर गिलानी की वीडियो आती है और फिर ऑडियो आती है तो उस पर भी आप भी बोले ना, आप दोनों की डुअल स्टैंडर्ड है। वो अपनी बारी नहीं बोलते, आप अपनी बारी नहीं बोलते। लेकिन देखें हैदर की वीडियो जो आई है सामने, उसमें हमने जो इन्होंने चलाई है, बार बार चलाई है, जो मैनेज्ड वीडियो है जिसके मतलब बार में पता चलेगा कि वो 4 कौन थे, किस तरह से उनको जो है इन डिसेप्टिव वे जो है वहाँ पे लाया गया। लेकिन उसमें कोई ऐसी बात तो हमने तो नहीं सुनी। वो 2 दफ़ा 4 दफ़ा जब चली है हमने सुनी है कि उसमें कहा गया हो कि इतने पैसे ले लो, वो कह रहे हो साहब आपने बात वाली ऑडियो भी देख लो। ऐसी बात तो कोई नहीं। बात वाली ऑडियो भी सुन लेते तो आपको पता चल जाता। मगर मुझे पता है आपने वो नहीं, अगर आपने सुनी भी होगी तो आप नहीं बता रहे हैं, फिर आपने नहीं सुनी। नहीं, मैंने सुनी है जिसका नासिर शाह साहब ने जिसमें इनकार किया है कि ये मेरी आवाज नहीं है और ये मेरी किसी से बात नहीं हुई। बहरहाल उसको ये तो राणा साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर भी कार्रवाई करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, या नहीं करते आप ये मुतालबा? देखें, मैं बिल्कुल इसका भी मुतालबा करता हूं, लेकिन मैं साथ ही ये मुतालबा भी करता हूं कि इस जो नाम नहाद असूल प्रस्त जिसको ये बनाते हैं, जिसको हर बात के बाद ये बड़ा दलेर है जी, बड़ा दलेर है जी, वो बड़ा बासूल है, जिसने अपने लोगों को सिर्फ इस इलेक्शन के लिए 50-50 करोड़ रुपया दिया और सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान अल्फी दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट में झूठा बयान जो दिया, उसकी भी जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सारी इंक्वायरी जो होंगी तो फिर जो है वो हर चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। ये सिलेक्टिव इंक्वायरियाँ या सिलेक्टिव जो है वो बात तो नहीं हो सकती। और राणा साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वजीर आजम लेने जाएंगे, आप लोग एक्टिव होंगे उसे नाकाम बनाने के लिए या नहीं होंगे? देखें, ये फैसला तो PDM की क़यादत करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की इस नाकामी के बाद, इस बेशर्मी और इस लानत को जो है वो समेट के
अब एक और नया तरीका निकालने वाली बात जो है ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर असूली है और अपनी बात से पीछे हटने की बात है। इन्हें चाहिए कि आज ही जो वज़ीर आज़म है वो इस्तीफ़ा दे और इस मुल्क को नया इलेक्शन दे। इस मुल्क को जो रिग इलेक्शन के ज़रिए से ये टोला जो है ये इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है 2.5 साल से 2.25 साल से, ताकि लोगों को निजात मिले और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपना एक फ्री फेयर इलेक्शन के ज़रिए से अपना मैंडेट दें। वो जिसे मैंडेट दें